जैसे गुरु तुम्हें सदगुरु बोल दिया है कि घबराना नहीं, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये गुरु का शब्द अमोघ होता है, गुरु का शब्द कभी मरता नहीं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर तुम्हारा गुरु बोला भी है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आगे बढ़ते बढ़ते फर्ज करो तुम्हारा उम्र खत्म हो गया, उम्र खत्म हो गया, माँ के गर्भ में गया, माँ के गर्भ में रहोगे, वहाँ पर भी वो गुरु जो जवान दिया है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वहाँ भी तुम्हारी गुरु रक्षा करता रहेगा। फिर जन्म लोगे, फिर भी वो गुरु रक्षा करता रहेगा। जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो गुरु अपने पास बुला जाएगा, फिर से शिक्षा चालू हो जाएगी। जितना कुछ आज शिक्षा लिए हो, जितना आज है, उतना भी अगले जन्म में यहीं से इसी के जस्ट इसी के आगे से किया। यानी कि गुरु का बात अमोघ होता है, गुरु का बात मरता नहीं है। तो जितना आज शिक्षा लिए हो, अगर मान लो इसी जन्म में कल्याण ले लिया, उद्धार हो गया, ठीक है। नहीं हो पाया है तो अगले जन्म जस्ट इसी के आगे से शुरू होगा। यानी कि ये ज्ञान तुम्हारा बरकरार रहे, ये ज्ञान खत्म नहीं होगा, यानी मरेगा नहीं। इसे कभी कभी बोलते ना, ये यार लड़कियों बड़ा बुद्धिमान यार, एक इतना ज्ञान कहाँ से होगी? अरे 5-6 साल के बाद रहा तो हो ना, तो इस जन्म का नहीं है तो पिछले जन्म का है। तो वही ये गुरु बोल रहा है कि जो जितना ले लिए हो, पा गए हो, और जितना रास्ते चल रहे हो, फिर वो बरकरार रहेगा। जैसे अभी गुरु सेवा का दिया आदेश, सेवा करना शुरू किया और उम्र खत्म हो गई, अगले जन्म में फिर बचपन से ही सेवा करने का धुन चलेगा, वो सेवा करने लग जाओ, फिर इसके जस्ट आगे शुरू होगा। तो अब मान लो फिर अगले में भी नहीं पूरा हुआ तो फिर अगले जन्म में, फिर अगले, यानी चाहे जितना जन्म लग जाए, लेकिन गुरु हाथ नहीं छोड़ेगा। उसको बोलते हैं सदगुरु। यानी सदगुरु एक बार बांह पकड़ लिया फिर छोड़ता नहीं, जब तक कल्याण नहीं हो जाएगा। ये सदगुरु की पहचान होती है। लेकिन सदगुरु जन्म जन्म मिला करके एक ही बार मिलता है। अभी तीर साज पाने के एक लड़का रहा, हाँ गिना हाँ फिर एक लड़का रहा, अर्गन के पास गए। अब सदगुरु की फिर फर्क सुनो, वो जैसे यहाँ पर दत्तात्रेय का फोटो लगा है, वैसे उनके भी बगल में दत्तात्रेय का फोटो लगा था। तो इनका लड़के पूछे कि बाबा का आप भी ये दत्तात्रेय का भक्त है? का आपका भी नाथ संप्रदाय का हो या दत्तात्रेय का हो, एक ही थे। का आपका भी नाथ संप्रदाय है? कहीं नहीं, हमारा नाथ संप्रदाय नहीं है, दत्तात्रेय का मार्ग नहीं है हमारा। तो वो बोले, जैसे यहाँ बोलता हूँ, भक्ति का 2 मार्ग होता है, एक आध्यात्म, एक योगात्म। आध्यात्म का मतलब होता है भजन कीर्तन कथा किस्सा के माध्यम से कैसे भी सोए हुए को जगाना और ईश्वर की तरफ झुकाव डालना। तो जो होते हैं तो रुझान ईश्वर की तरफ डालते हैं। तो जैसे अभी प्राइमरी में कथा गंगा पढ़ा, यानी कि पढ़ाई की तरफ रुझान प्राइमरी के मास्टर डालते हैं, लेकिन पढ़ाई का वो प्राइमरी का पढ़ाई ही उनको डीएम कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना पाएगा। लेकिन प्राइमरी का भी डॉक्टर बोलते हैं कि पढ़ लो बेटा, डॉक्टर बन जाओगे, डीएम बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे। फिर कहते हैं कि क्या प्राइमरी का लड़का पढ़ करके वो डीएम बन सकता है? 5वीं 4वीं 5वीं पढ़ के? नहीं, फिर आगे पढ़ना पड़ता है। फिर उसी तरीके से अध्यात्म में भी बोलते हैं कि हाँ भक्ति करो उद्धार हो जाएगा, गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन तो भक्ति का 2 मार्ग होता है। तो वही वो अड़गड़ानंद भी बोले कि हम लोग का आध्यात्म मार्ग है, हम लोग का योगात्म नहीं है। या दत्तात्रेय जो है वो योगात्म है। इसीलिए जो
योगात्मा होते हैं उनको योगी बोला जाता है। तो फिर बोले कि जब आपका नहीं है तो फिर फोटो क्यों लगाए हो, इनका लड़का पूछा। तो बोले कहें कि तब वही बोले कि ये फोटो इसलिए लगाया हूँ कि इनके जो प्रचलन है, इनका यानी जो शिक्षा है उस रास्ते पर चलता हूँ कि हमारा भी आगे इस योग में या नाम संप्रदाय में या सदगुरु मार्ग में हमारा भी एंट्री हो जाएगा। तो इनका लड़के पूछा था कि अच्छा आप अभी कितना परसेंटेज आप शिक्षा पूरी हो चुकी है? कहें अभी हम इस नाथ संप्रदाय में या इस योग मार्ग में जाने के लिए हम 1% हो पाए हैं। अब सोचो अलगरानंद आज किस लेवल पर बाबा हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को 1% साबित कर रहे हैं। और फिर दूसरा क्या बोले, हमारे पास लाखों भक्त हैं, लाखों में कोई एक या अधिक से अधिक 2 ही इस मार्ग में जा पाएगा। यानी आध्यात्म में 1 लाख भक्त में से 1-2 ही पक पाता है जो योग मार्ग में उसकी एंट्री होती है और अपने आप को 1% साबित किए। क्यों? काहे इतना बड़ा बाबा अभी अपने आप को 1% क्यों बोले? तो सोचो कि वो एंट्री के लिए भी 5-6 जन्म बता रहे हैं कि जो हमारा 5 लगा रहूँगा 5-6 जन्म में हमारी एंट्री हो जाएगी। ये नहीं कि इसी जन्म हो जाएगी, 5-6 जन्म बता रहे हैं कि अभी हम 1% हूँ। तो कल्पना करो कि इस मार्ग में एंट्री हो जाएगी, लेकिन फिर गुरु बनने के लिए गुरु की बहुत बड़ी चीज है, हजारों जन्म लग जाए। फिर उस गुरु को पाने के लिए उस गुरु के लिए इतना पावर देने पड़े। फिर मान के चलो जिस लेवल के बाबा हैं, हाँ, लेकिन अपने आप को इस मार्ग में लाने के लिए 1% मानना, एक मार्ग एंट्री के लिए। लेकिन इस मार्ग में जिस गुरु के पास जाएंगे वो गुरु कितना महान होगा। हाँ? अगर फिर हम उस गुरु के पास गए हैं और उस गुरु को छोड़ करके अगर कुल परंपरा वाले गुरु के पास जाते हैं तो कुल परंपरा का क्या होता है, ये तभी सीधे बताया है कि हमारे बाप जिस गुरु से दीक्षा लिया है हम उनसे नहीं ले सकते, हम उनके बेटे से लेंगे। हमारा बेटा उनके नाती से ले सकता है। तो कोई जरूरी है जो हमारे बाप का गुरु मान लो को धर्म में थे तो उनका बेटा भी, उनका नाती भी, उनका पंथी भी सब होंगी वैसे ही। शंकर जी के एक लड़का राक्षस था, हमारा ही एक लड़का बताओ अपने मेरा गला खून के मारना ही जाए बच गई थी, लेकिन जलाया तो क्या उसको हमारे मरने के बाद उसको गुरु मान लोगे? लेकिन फिर कुल परंपरा है, हमारी मजबूरी है उनके लड़के से दीक्षा लें। तो फिर बताओ जहाँ ऐसी मजबूरी में कुल परंपरा से अगर दीक्षा लेते हैं इसको पकड़ो, और जहाँ अलगावंत 5-6 जन्म बाद जा कर के गिनती लेंगे और जिस गुरु के पास जाएंगे फिर उस गुरु को पकड़ो और इस गुरु का फिर पकड़ो, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा पाने के बावजूद भी अभी इनको हो चला में कहीं के गुरु से दीक्षा ले नहीं लोग का कहीं वह गुरु नहीं करे है कि हमारा जितना पूजा पाठ करते हैं इसको काम नहीं आए। अभी इनका सब कौने भाषा में समझावा जाए। यह उसी तरीका से हुआ, ये उसी तरीका से हुआ। मान लो कोई ऐसे कोई
कोई गाय होती है 40-50-60 लीटर दूध देती है, एक ऐसे भैंस गाय रखे हो जो 50-60 लीटर दूध दे रही हो, और एक बकरी रख लो जो 100-50 ग्राम दूध देती हो, और हम वो 50-60 लीटर दूध जो दे रही है उसको हटा करके हम आज बकरी खरीदे और दही पाल, तो क्या बुद्धिमानी है? हाँ? बुद्धिमानी है, मूर्खता है ना। इतनी देर सोचन दे, इतनी देर हमारे समय 10